हेलो नमस्कार दोस्तों, इनोवेशन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। देखिएगा, हमारा जो टॉपिक चल रहा है प्रोबेबिलिटी, उसकी आज हम 4th नंबर क्लास लेके आए हैं। 3 क्लासें पहले लगा चुके हैं। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लास को फॉलो कर लीजिएगा। जैसा कि आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहा है कि एक लॉटरी के 10,000 टिकट बेचे गए, जिसमें से 10 समान इनाम दिए जाने हैं। कोई भी इनाम नहीं मिलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि आपने 1 टिकट खरीदा है, यदि आपने 2 टिकट खरीदा है और यदि आपने 10 टिकट खरीदा है, यानी कोई भी इनाम नहीं मिलने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुल टिकट कितने बेचे गए थे? 10,000 टिकट बेचे गए थे। इसमें से कितने इनाम देने? 10,000 टिकट में से केवल और केवल 10 ही इनाम देने हैं, और वो इनाम क्या है? इक्वल है। अब देखिएगा, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से कर पाओगे। सॉल्यूशन, कुल टिकट इज इक्वल टू 10,000। कितने हैं कुल टिकट? कितने हैं? 10,000 टिकट है। इनामों की संख्या और इनामों की संख्या बराबर कितनी है? 10 इनाम है। कितने इनाम हैं? 10 इनाम दिए जाने हैं। तो अब देखो, कितने टिकटों पे इनाम नहीं मिलेगा, ये बताइएगा। कितने टिकट ऐसे बच गए जिस पे इनाम नहीं मिलेगा गाइस? तो 10,000 में से अगर 10 पे इनाम मिलेगा तो 9,990 पे इनाम नहीं मिलेगा। ऐसे टिकट जिस पर इनाम नहीं मिलेगा इज इक्वल टू 10,000 माइनस में 10 तो आएगा 9,990। कितना आएगा? 9,990 आएगा। अब इसके बाद में देखिएगा, प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है? 1 टिकट खरीदते हैं। अगर अपन 1 टिकट खरीदते हैं तो उसकी क्या प्रायिकता है? और इनाम देखो, 10 में से 1 खरीदना है। जो इनाम आएगा उसमें से बताना है हमें, इनाम नहीं आएगा उसमें से बताना है। इनाम आएगा उसमें से नहीं, इनाम नहीं मिलेगा तो इस पे इनाम नहीं मिलेगा। 9,990 में से 1 टिकट निकालेंगे और टोटल में से कितना आएगा? कुल 10,000 में से 1 टिकट निकालेंगे। तो पहली कंडीशन लिखेंगे कि एक टिकट खरीदा जाता है जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी, इनाम नहीं मिले। तो 1 टिकट पर इनाम न मिलने की प्रायिकता बराबर, 1 टिकट पर इनाम न मिलने की प्रायिकता को अपन रिप्रेजेंट करेंगे। न मिलने की प्रायिकता यानी 9,990 में इनाम नहीं मिलेगा और उसमें से हमें कितने टिकट निकालने हैं? 1 टिकट निकालना है। और टोटल कितने हैं? 10,000 में से कोई हमें 1 टिकट निकालना है। 9,990 में से कोई 1 टिकट निकालना है और 10,000 यहाँ पे सी है, ये इसके नीचे 9,990 C1, 10,000 C1। तो अब देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू हमेशा 9,990 बटे कितना आएगा? 10,000 आएगा। कितना आएगा? 10,000। 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो इसकी जो प्रायिकता आएगी वो ये आएगी 999 बटे 1,000। 999 बटे 1,000। एक तो आंसर ये हो जाएगा, पहले का आंसर ये हो जाएगा 999 बटे 1,000। अब दूसरा देखो, बी। इसका बी क्या है? 2 टिकट खरीदे जाते हैं। कितने टिकट? 2 टिकट।
तो ए 2 टिकट पर इनाम न मिलने की प्रायिकता, बी 2 टिकट पर इनाम न मिलने की प्रायिकता बराबर। अब देखो ऐसे टिकट कितने हैं जिस पे इनाम नहीं दिया जाता, 9990 पे इनाम नहीं दिया जाता, तो लिखेंगे 9990 सी। अब कितने टिकट खरीदे जाते हैं, 2 टिकट, और 10,000 में से कितने खरीदेंगे, 2 खरीदेंगे, तो लिख देना 10,000 C2। एक आंसर ये हो जाएगा। आगे इसका सॉल्यूशन करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन इतना भी अपन बता सकते हैं। 9990 का फैक्टोरियल निकालेंगे, फैक्टोरियल अपॉन में 9990 माइनस में 2 हम निकाल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। अगर निकालना चाहते हो तो निकाल लेना, ये इतना करना चाहते हो तो इतना ही कर देना। अब देखिएगा सी का मान, सी क्या है, 10 टिकट खरीदे जाते हैं। कितने टिकट, 10 टिकट खरीदे जाते हैं, तो इसमें इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो 10 टिकट पर इनाम न मिलने की प्रायिकता बराबर, लिख देना 9990 सी 10 अपॉन में 10,000 सी 10। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप निकाल सकते हैं ना, कैसे करोगे, 9990 फैक्टोरियल अपॉन में 10 फैक्टोरियल इंटू 9990 माइनस में 10 यानी 9980 फैक्टोरियल। ये कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, पहले की भी क्वेश्चन करवा दिया है। अब जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो हम करने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं जिसको भी कोई दिक्कत है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो चलिएगा। अब देखिएगा गाइस, सेकंड क्वेश्चन है कि ए और बी घटना इस प्रकार की है कि पी ए इज इक्वल टू 0.54, पी बी 0.69 है और पी ए इंटरसेक्शन भी 0.35 है, तो ज्ञात कीजिए। आपको इसमें से 4 क्वेश्चन दिए गए, उसका आंसर बताना है। पी ए यूनियन बी, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, सेकंड थर्ड है पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, और 4 नंबर है पी बी इंटरसेक्शन ए डैश। अब डैश का मीन्स क्या है, कोई घटना घटित नहीं हो रही है। जैसे कोई घटना घटित हो रही है तो पी ए आएगा, तो कोई घटना घटित नहीं होगी तो क्या होगा, पी ए डैश होगा। कोई घटना बी घटित हो रही है तो पी बी आएगा, और कोई घटना बी घटित नहीं हो रही है तो पी बी डैश आएगा। इसका डैश का मीन्स ये होता है कोई काम को नेगेटिव करना। देखो कोई घटना घटित हो रही है तो कोई घटना घटित नहीं हो रही, तो इस पर क्या लग जाएगा, डैश लग जाएगा। अब यहाँ पे बनेगा कि पहला ही इसका सॉल्यूशन करते हैं, क्या, पी ए यूनियन बी। जितने भी फॉर्मूले हैं वो हर अपन क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ से आप इस पे गौर फरमाइएगा कि पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है। अपन लिखेंगे पी ए प्लस पी बी और माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। इसका फॉर्मूला ये होता है, आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो हमें निकालना है पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू, पी ए का मान कितना है 0.54 प्लस पी बी का मान कितना है 0.69 माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है 0.35 ऐड कर दो। 9 और 4 3 है, 6 और 5 11 है, 11 प्लस में 1 12 हो जाएगा। 12 होगा तो यहाँ पे आएगा 1.23 माइनस में 0.35, इसमें से घटाओ भी। अब यहाँ पे 13 हो जाएंगी,
13 में से 5 जाएंगे तो 8 बचेंगे, यहाँ पे बच गया 1, इधर से आंसर आएगी तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। 11 में से 3 जाएंगे तो फिर हमारे पास में कंडीशन आ जाएगी 8 की, 0.88 आएगा पहले का आंसर। ये इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। P A यूनियन B इज इक्वल टू 0.88 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये लेके आना है, न तो घटना A घटित हो और न ही घटना B घटित हो, ये बताना है। तो सेकंड का देखो, सेकंड को अपन लिख सकते हैं इसको P A डैश इंटरसेक्शन B डैश, A इंटरसेक्शन। अब देखो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इसको लिखूंगा P A यूनियन, इंटरसेक्शन को यूनियन बना दिया B और यहाँ पे लगाऊंगा डैश। अब पूरे पे डैश लगा दिया मैंने तो साइन चेंज होगा। A घटना घटित नहीं हो रही है, B घटना घटित नहीं हो रही है, इसका इंटरसेक्शन है तो A यूनियन B का डैश लगा दिया, A यूनियन, यानी ये साइन है वो चेंज हो जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे कि 1 माइनस में P A यूनियन B, 1 माइनस में P A यूनियन B हो जाएगा। तो इसमें से घटाओ 1 माइनस 0.88 कितना आएगा, 1 माइनस 0.88, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आएगा 0. यहाँ से 10 बनेगा, 10 में से 8 जाएंगे तो 2 और ये आएगा 1, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर होगा। P A डैश इंटरसेक्शन B डैश का मान होगा 0.12। अब यहाँ पे ध्यान देना आपको कि इसको किस टर्म में लिख सकते हैं, इस टर्म में लिख सकते हैं, साइन चेंज कर दो, साइन चेंज करने के बाद में इसका पूरे का डैश लगा दो। और कोई घटना घटित नहीं हो रही है, कोई घटना घटित हो रही है, जैसे कोई घटना घटित हो रही है, जैसे PA का मान दे दिया हमें 0.5, कोई घटना घटित नहीं हो रही है तो अपन लिखेंगे P, इसका डैश लगा देंगे, PA का डैश, कोई घटना घटित नहीं हो रही। तो इसके प्रायिकता कैसे निकालेंगे, इस एक में से कोई घटना कितनी घटित हो रही है वो घटा देंगे, तो जो घटित नहीं हो रही वो इसका मान आ जाएगा, एक में से घटाना है। तो इसी प्रकार से हमने किया, कोई घटना घटित नहीं हो रही है तो जो घटना घटित हो रही है उसको इसमें से घटा दो, तो 1 माइनस में P A यूनियन B, ये मान आ गया। अब इसके बाद में अपन इसके तीसरा और चौथा भी करेंगे। तीसरे में क्या दिया गया है, B पे डैश दिया गया है तो A में से घटा दो, और A पे डैश दिया गया तो B में से घटा दो। तो ये इस प्रकार से चलेगा गाइस। इसका रहेगा ये हमारे पास में तीसरा कि P A इंटरसेक्शन B पे डैश, यानी कोई घटना A तो घटित हो रही है लेकिन B घटित नहीं हो रही, तो यहाँ से लिखेंगे P A, जो घटना घटित हो रही है, जो घटना घटित हो रही है इसमें से अपन को क्या घटाना है, इंटरसेक्शन घटाना है। P A इंटरसेक्शन B, P A इंटरसेक्शन B घटाना है तो हम लिखेंगे कि P A कितना मान है, 0.54 माइनस में दोनों घटना घटित हो रही है, इसका इंटरसेक्शन कितना है 0.35। तो ये घटाएंगे, 14 में से 9 जाएंगे, घटाना तो आता है ना पॉइंट में, इस प्रकार से घटा लेना बेटा, 0.54 ये लिख लेना 0.35, अब घटा लेना इस प्रकार से। तो 14 में से 5 जाएंगे तो 9, इधर बचेंगे 4 में से 3 जाएगा तो 1, तो ये हमारे पास में 0.19 आएगा, 0.19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा देखो इसका सवाल, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, P B पे डैश है, नहीं सॉरी A पे डैश है, किस पे डैश है, A पे डैश है, तो घटना B घटित हो रही है, इसका मीन्स क्या है, PB में से घटाओ,
पी बी, ये आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। कोई घटना अब की बार पी बी में से घटाएंगे तो पी बी का मान कितना है 0.69 है, 0.69 है तो 0.69 माइनस में ये आएगा 0.35, 0.35। तो सेम कंडीशन घटाओगे तो 9 में से 5 जाएंगे तो 4, 6 में से 3 जाएंगे तो 3, तो ये आएगा 0.34। कितना आएगा 0.34 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब आपको क्या है ये इस फॉर्मूले पे ध्यान देना है कि इसका फॉर्मूला क्या बनता है। जब बी पे डैश आए तो पी ए में से घटा देना, ए पे डैश आए तो बी में से घटा देना। ये तो ऑलरेडी फॉर्मूला है, आप जानते हैं, पहले से कर रहे हैं। दोनों पे डैश हो तो पूरे का डैश कर देना, साइन को चेंज कर देना, इंटरसेक्शन है तो यूनियन कर देना, इंटरसेक्शन है तो यूनियन कर देना। और डैश है इसका मीन्स क्या है, कोई घटना घटित नहीं हो रही है तो एक में से कोई घटना घटित हो रही है उसको घटा देना, इसका मीन्स ही हो जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। अब देखिएगा गाइस, तीसरा क्वेश्चन है कि पी ए का मान आपको गिवन है, पी बी का मान गिवन है तथा परस्पर ए और बी क्या है, अपवर्जी घटनाएं हैं। ए या बी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया ना, आपको पी ए दिखाई दे रहा है, पी बी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे कि परस्पर अपवर्जी घटना एक लॉजिक दे दिया इसने, आगे पूछा है पी ए या बी। पी ए या बी का मीन्स क्या होता है ये आप जानते होंगे, आपने अच्छे से कोई पढ़ा है तो चैप्टर। अब पी ए या बी का मीन्स होता है यूनियन। क्या होता है, यूनियन, ए यूनियन बी का मान, ठीक। लेकिन परस्पर अपवर्जी घटना है, इसका भी एक लॉजिक रहेगा कि अपवर्जी घटनाएं वे घटनाएं होती है जो घटनाएं कभी एक साथ घटित नहीं हो सकती। कोई कॉइन उछालते हैं, टॉस करते हैं तो हेड या टेल दोनों एक साथ नहीं आ सकते। हेड और टेल क्या है, परस्पर अपवर्जी घटना है। कोई डाइस उछाला, डाइस उछालने पे 5 या 6 या कोई 2 नंबर एक साथ ऊपर आ सकते हैं क्या, बताइएगा। आप लूडो खेलते हैं तो लूडो में क्या होता है, आपके पास एक डाइस ही होता है, उस पे 1 से लेकर 6 तक अंकित मान होते हैं। अब इसमें से आपने कोई क्लिक किया लूडो पे तो क्या 4 या 6 जो भी आते हैं वो एक साथ आते हैं क्या, एक बार में एक ही नंबर दिखाई देता है हमें, 3 4 6 जो भी। तो इसी प्रकार से ये क्या है, अपवर्जी घटनाएं होती जो एक साथ घटित नहीं हो सकती। अब यहां से देखिएगा हल, इसका सॉल्यूशन क्या करते हैं बेटा, हमें गिवन है पी ए का मान इजिकल टू 3/5 और पी बी का मान 1/5। तो कोई घटना एक साथ अपवर्जी, कोई घटना एक साथ घटित हो रही है तो इसको अपन क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन में लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी और यहाँ पे लगाएंगे पी। कोई घटना एक साथ घटित हो रही है उसको लिखेंगे इंटरसेक्शन से, एक साथ घटित हो रही है तो पी ए इंटरसेक्शन बी। इसका मीन्स क्या है, ए और बी परस्पर अपवर्जी घटना है और फाई क्या होता है, एक खाली होता है, रिक्त होता है, रिक्त। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ए व बी ए व बी परस्पर अपवर्जी घटना है, अपवर्जी घटना है। परस्पर क्या है, रीजन लिख देना, क्योंकि ए व बी परस्पर अपवर्जी घटना एक साथ घटित ही नहीं हो सकती तो एक साथ घटित कैसे होगी, ए इंटरसेक्शन बी का मान होगा 0 बेटा। अब अपन जानते हैं कि पी ए या बी, इसको क्या लिखेंगे, पी ए यूनियन बी, ये होता है पी ए या बी यानी यूनियन। और यूनियन का अभी फॉर्मूला बताया था दूसरे क्वेश्चन में, मैंने क्या बताया था, पी ए प्लस पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिएगा क्वेश्चन शानदार बन गया। पी ए का मान कितना है 3/5 प्लस पी बी का मान कितना है 1/5 माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 5 और 5 का मीन्स क्या होता है 0।
फाइव का मीन्स क्या होता है 0, तो इसकी जो प्रायिकता है वो क्या होगी 0 होगी, 0 लिख सकते हैं। अब 5 और 5 एलसीएम 5 आ गया, ये बनेगा 3 + 1, तो ये होगा 4/5। कितना आएगा 4/5 इज द राइट आंसर। तो किसी घटना P A या B की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी P A यूनियन B = 4/5 आएगा इसका राइट आंसर। एक छोटा सा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक लॉजिक छुपा हुआ है। इसने इसका मान नहीं दिया इंटरसेक्शन का, क्यों नहीं दिया, इसने एक आपको बता दिया कि ये अपवर्जी घटना है, अपवर्जी घटना है, तो अब आपको सोचना होगा कि P A इंटरसेक्शन B का मान 0 होगा, और इसका मान इसने यूनियन न दे के P A या B दे दिया, तो आप इसको जानना है कि या की जगह क्या आएगा यूनियन आएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन सा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब अपन चलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिएगा गाइस, 4 नंबर क्वेश्चन है कि यदि E और F घटनाएं इस प्रकार है कि PE का मान गिवन है, PE का मान गिवन है, इसके बाद में आपको दे दिया PE और F का मान गिवन है। यहाँ पे क्या मान किसका ज्ञात करना है, PE या F का मान, E नहीं और F नहीं, इसका मान हमें ज्ञात करना है। और यहाँ पे एक PF का मान भी गिवन है, लिख लेना साइड में यहाँ कि PE का मान ये है, और इसके साइड में लिख लेना PF का मान, PF का मान भी 1/2 आपको गिवन है। ये मान P प्रायिकता कोई किसी की E की प्रायिकता, F की प्रायिकता, E और F की जो आपको मान दिया गया, E और F की प्रायिकता आपको दी गई है 1/8 दी गई। यही क्वेश्चन है। अब हमें इसमें ज्ञात जो आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट और सेकंड आपको बताना है। या का मीन्स आप जानते हैं, या का मीन्स जानते हैं, लेकिन और का मान जानते हैं यहाँ पे क्या आएगा, E नहीं और F नहीं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। सॉल्यूशन दिया है PE का मान = 1/4, PF का मान = 1/2, और ये दिया गया PE और का मीन्स इंटरसेक्शन, और की जगह आपको क्या लगाना है इंटरसेक्शन, अथवा या की जगह आपको क्या लगाना है बेटा यूनियन, और यहाँ पे आएगा 1/8। ये गिवन है। पहला क्या ज्ञात करना है PE या F, तो यहाँ पे लगाओगे PE यूनियन करना नहीं, यहाँ पे यूनियन F = ये आएगा PE कर देना यहाँ पे, PE प्लस में PF और माइनस में PE इंटरसेक्शन F, यही होता है इसका फॉर्मूला। तो अपन इसका मान निकालेंगे। P का मान कितना है 1/4, प्लस में PF का मान कितना है 1/2, माइनस में इसका मान कितना है 1/8। अब पूरे का एलसीएम निकालो, पूरे का एलसीएम आएगा 8, 8 2 4 का एलसीएम क्या आएगा 8 आएगा। 8 पे 4 का भाग लगाएं, भाग 2 बार जाएगा 2, प्लस में 8 पे 2 का भाग लगाएं, भाग 4 बार जाएगा, और 8 पे 8 का भाग लगाएं 1 बार आएगा। 4 2 6, 6 माइनस में 1, 5/8 कितना आएगा 5/8 आएगा। और मान किसका आएगा PE यूनियन F का, PE यूनियन F का मान आएगा। एक आंसर तो ये हो जाएगा। दूसरा हमें क्या लेके आना है देखिएगा, दूसरा हमें लेके आना है कि E नहीं और F नहीं, मैं इसको क्या लिखूं दूसरे को E नहीं, इसका मीन्स E डैश, E नहीं यानी E डैश, और मैंने बताया था और की जगह आपको क्या लगाना है, अभी आपने लगाया था और की जगह आपको लगाना है इंटरसेक्शन। F नहीं यानी इसका डैश, F नहीं का मीन्स क्या आएगा F का डैश, E नहीं यानी नहीं का मीन्स डैश लग गया, और की जगह आपको क्या लगाना है इंटरसेक्शन। अब इसको लिख सकते हैं
ई यूनियन एफ का पूरा डैश, पूरे का डैश लिख सकते हैं, साइन चेंज करते हैं, जो कि आपने पिछले वाले क्वेश्चन में आपने किया था। अब पूरे का डैश है, इसका मीन्स यूनियन घटित नहीं हो रहा, इसका यूनियन है वो घटित नहीं हो रहा, तो एक माइनस में जो घटित हो रहा है इंटरसेक्शन उसको घटा दो, जो घटित हो रहा है उसको घटा दो एक में से, तो ये बनेगा, एक में से घटाओ इसको, तो एक माइनस में पी ई इंटरसेक्शन एफ कहाँ पे गया, ये रहा 1/8, 1/8, 8 इसका एलसीएम आएगा, 8 एकम 8 माइनस में 1, ये बनेगा 8 में से 1 जाएगा तो 7/8, क्या बनेगा 7/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहां पे क्या है, यूनियन में मान दिया गया है, हाँ ठीक है, ई डैश यही पूछा ना, ई नहीं और एफ नहीं, इसका मीन्स पूरे का यूनियन कर दिया, और अब हमें, हाँ सॉरी, इसका ही डैश घटाना होता है, यूनियन का ही, हमें किसका घटाना होता है, यूनियन का ही घटाना होता है, इंटरसेक्शन का घटा दिया, और यहाँ पे यूनियन का मान कहाँ पे है, ये रहा 5/8, 5/8 को घटाना है, ठीक है, तो 5/8 तो 8 माइनस में 5, तो ये आएगा आपके पास में 3/8, 3/8 आएगा, समझ गए क्या, इसका ही घटाना है जो घटित हो रहा है, मैंने इसका इंटरसेक्शन का घटा दिया था, आपको क्या घटाना है, यूनियन का ही घटाना है, यहाँ पे ये घटित नहीं हो रहा, घटित कौन हो रहा है, ये हो रहा है, यूनियन ही है, जहाँ पे यूनियन है तो आपको यूनियन वाला मान लेना है, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन होता तो आपको ये घटाना होता, ठीक, समझ गए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये आएगा 3/8 आएगा, इसका राइट आंसर भी, 8 में से 5 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 3/8 इज द राइट आंसर। तो क्लास कैसी लगी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो अपने सभी दोस्तों के पास, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे, अपने जो भी कॉलेज में मिलते हैं उसको सभी को बता दिया करो कि स्टैटिक्स की क्लासें लगती है, और आपकी मैथ की भी क्लासें अब स्टार्ट हो जाएगी। कई कमेंट आते हैं सर जी मैथ की क्लास लगाइएगा, मैथ का वैसे तो सिलेबस कराया गया है, लेकिन चलिएगा एक बार फिर से स्टार्ट कर देते हैं मैथ की क्लासें आपकी BSc एग्रीकल्चर की। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।